भाई ईद से कबल ईद की तैयारियां हो रही हैं ज़ोरों शोरों से, कपड़े, ज्वेलरी, चूड़ियां और उसके साथ साथ पता नहीं क्या क्या चीज़ें। लेकिन साथ साथ हम नया लुक कैसे दें, अपनी स्किन कैसी अच्छी बनाएं, कौन सा फेशियल लें, किस तरह की वो जो आजकल बड़ी सारी क्या क्या चल रही हैं चीज़ें, पता तो नाम भी नहीं याद आ रहे, बुटॉक्स तो फलाने तो ढमकाने, तो नाम याद नहीं आ रहे मुझे तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन मुझे जो थोड़ी बहुत है मैं सोच रही हूँ कि फिर हम सीधा जो है ना डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं। हमने बुलाए हैं एक ज़बरदस्त किस्म के डर्मेटोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेब। हम उन्हीं से जानते हैं कि भाई क्या करवाएं ईद पर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, ईद आने वाली है तो बताइए कि क्योंकि रमज़ान भर में जब हम रोज़े रखते हैं तो स्किन डिहाइड्रेटेड भी हो रही होती है, हम चाहते हैं कि ईद के रोज़ जो है ना जब अच्छे से कपड़े पहने तो ज़रा फ्रेश भी दिखें। तो बताएं कि क्या करें ऐसा। देखिए, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है हाइड्रेशन ही चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमें एक तो इंटरनल हाइड्रेशन होती है और एक्सटर्नली जो होता है वो हमें बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो हम आजकल ऑफर करते हैं, जिसमें हाइड्रा फेशियल आ जाता है, जिसके अंदर पिको लेजर्स हैं, जो मल्टीपल आपको जिसके हम आपको जो सेशंस देते हैं तो उससे फिर आपकी क्या मैं सही जा रहा हूँ तो उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो उसमें ये होता है कि पेशेंट्स को जो होता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, एक हेल्दी ग्लो आता है स्किन पे, और उनकी जो स्किन की जो दीगर इशूज़ होते हैं जैसे एक्नी है या पिगमेंटेशन है, हम उनको भी उसके साथ साथ डील कर रहे होते हैं। तो ये 2 in 1 होता है कि एक एस्पेक्ट भी कवर हो रहा होता है उनका, और ईद की तैयारी वाले हिसाब से उनकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो और सारी फ्रेशनेस भी आती है। डिहाइड्रेटेड जो स्किन होती है हाइड्रेटेड हो जाती है। उसमें हम मल्टीपल सीरम्स यूज़ करते हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर हाइड्रेशन ऑफ द स्किन। तो इस तरह से हम उनको डिफरेंट प्रोसीजर से बहुत अच्छा लुक देते हैं। अच्छा, तो ऐसे आजकल कौन कौन से प्रोसीजर्स इन हैं ज़्यादातर के? देखिए बेसिकली माइक्रो नीडलिंग, ये सबसे ज़्यादा लोग इसको कहते हैं कि जी माइक्रो नीडलिंग करवा, हर किसी को रिकमेंडेड है। ऐसा क्यों, क्या चीज़ है? एक्चुअली माइक्रो नीडलिंग होती है कि इसमें बहुत फाइन नीडल्स होती हैं जो डर्मा पेन के थ्रू हम जब कोई सीरम लगाते हैं, जैसे मैं अभी हाइलुरोनिक एसिड की बात कर रहा था, या रेटिनॉल्स होते हैं या विटामिन सी बेस्ड सीरम्स होते हैं, उनको हम फेस पे स्प्रेड करते हैं और उसके साथ ये माइक्रो नीडलिंग करते हैं जिससे वो डीप जो उनकी पेनिट्रेशन होती है इन्फ्यूज करते हैं एक तरह से। जी हाँ, जैसे प्रोफाइलो वगैरह जी प्रोफाइलो में करते हैं। जैसे प्रोफाइलो एक अलग प्रोसीजर होता है, उसमें इंजेक्टेबल की फॉर्म में होता है। और जो माइक्रो नीडलिंग होती है उसमें बहुत फाइन नीडल्स होती हैं जो हम पूरे फेस पे स्प्रेड करते हैं सीरम को। टाइम भी बहुत होता है? नहीं, नथिंग लाइक आप जाके किचन में काम करें ऐसा कुछ नहीं होता। पहले प्रिकॉशंस बताए जाते हैं और उसके बाद अगर किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है तो हम उसको कहते हैं कि आप 1-2 घंटे आराम करके यू कैन कंटिन्यू। ये सबके लिए सूटेबल है? यस, एनीथिंग, एवरीबॉडी कैन, कोई भी करवा सकता है। हाँ, मतलब एडल्ट एज की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, उसमें हम मेरा भी यही ख़वातीन ही होती हैं मोस्टली जो मेल फीमेल दोनों आते हैं। हम माइक्रो नीडलिंग में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम इसके साथ मीजोथेरेपी के साथ हम पीआरपी भी करते हैं। मीजोथेरेपी, हाँ, मीजो नई चीज़ मार्केट में आई है, ये क्या है? मीजो सीरम्स होते हैं। नए डॉक्टर आगे बैठते हैं एक नई थेरेपी बताते, बताइए ये क्या चीज़ है? मीजो सीरम्स होते हैं एक्चुअली, जिसको मीजोथेरेपी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीरम्स होते हैं, इनको स्प्रेड करते हैं और उसके बाद हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं। तो उससे मीजोथेरेपी का क्या होता है? मीजो एंटी एजिंग है, एक्नी के लिए, तो एक्नी के हिसाब से हम मीजो सीरम्स यूज़ करते हैं, एंटी एजिंग के हिसाब से करते हैं, वाइटनिंग के हिसाब से करते हैं। तो सीरम्स बहुत सारे होते हैं और जो जिस तरह का प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से वो सीरम्स को। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं ये तो बड़े कॉस्टली होंगे, बड़े महंगे प्रोसीजर्स हैं। एक्चुअली अब तो बहुत इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव आ गए। अब तो बहुत पहले फ्रेंकली स्पीकिंग जब चीज़ें कम होती थी, आना कम होती थी, तो आपको पता है ना वो सप्लाई एंड डिमांड वाली बात होती है, तो उस वक्त बाकी बहुत प्रोसीजर एक्सपेंसिव होते थे। लेकिन अभी एक मीडियोकर रेंज में आ गए हैं जिसमें हर कोई बहुत ईजीली करवा ले। अच्छा, जो घर अफराद हैं, जी खास तौर पे मर्द हज़रात जनाब, पूरे घर में कैसे बैठे हुए? घर में बैठ गए ना, क्योंकि अच्छा, बैठ गए। हाँ, इफ्तार के बाद घर में बैठ गए, क्योंकि इफ्तार करना है और घर में बैठना है। उसके बाद क्या ही करना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कहाँ पड़े रहने देते हैं, अभी कान मरोड़ के चलो चूड़ियाँ लेने चलो। तो अब ऐसे में मुझे नेचुरली स्पीकिंग डॉक्टर साहब, पूरे महीने फ्राइड फूड खाया है, कोई जितना भी कह ले, एग्जैक्टली नो होता नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट, और फ्रूट खा रहे फ्राइड, और जो नेचुरल वाटर इनटेक है वो है इतना कम, ठीक है, ये कितना ज्यादा इफेक्ट करता है और फिर इसको केटर कैसे किया जाए, इसको हैंडल कैसे किया जाए? डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल के इसमें हमारे यहाँ इतना एक लाइफस्टाइल पैटर्न बन गया है ये कि आप पहले तो हम पूरा दिन भूखे रहे, उसके बाद जब अफ्तारी पे आए तो फिर ऐसे टूट के पड़े कि बस ना पूछिए। आप देख सकते हैं फैसल के चेहरे पे पकौड़ों की चमक। बिल्कुल, लेकिन वही वाली बात है कि अगर केयर करनी है, पकौड़ों की चमक साफ जाहिर है। बेसिक स्किन केयर बहुत जरूरी है उसके लिए, वो उनको हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, मर्दों को भी। जी हाँ, असल में ये सिर्फ आपकी एंटिटी नहीं रहा, अब ये मेल डोमिनेशन भी आ गया। एग्जैक्टली पहले ये कहा जाता था कि जितनी भी चीज़ें वो फीमेल ओरिएंटेड है, लेकिन अब तो आप यकीन करें मेरे पास
आधे फीमेल्स आती हैं तो आधे मेल्स भी आते हैं। मेल्स भी इस मैदान में उतर गए भाई, एस्थेटिक्स में आके। तो आपकी जो बात थी उसके लिए बिल्कुल हम उनको एडवाइस करते हैं कि अब जैसे आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, आपको एक रेगुलर अपना स्किन केयर रिजीम बनाना है, जिसमें जैसे भी आपने सन ब्लॉक की बात की कि अगर आप बाहर जा रहे हैं सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा फेस वॉश बहुत ज़रूरी है जो आपकी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप हो। हमारे स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश नहीं लिए जाते, तो वो उनको दिया जाता है। सॉरी टू कट यू ऑफ, अब जो फेस वॉशेस आ रहे हैं मैं देख रही हूँ नीचे ना लिखा होता है ऑल टाइप्स ऑफ, तो हम वो वाकई होते हैं ऐसे लिखा हुआ होता है? लेकिन उसमें बेहतर ये होता है कि जैसे अगर मेरी नॉर्मल स्किन नहीं है, मेरी ऑयली स्किन है, तो मैं ये कहूँगा मेरे लिए सबसे बेस्ट फेस वॉश होगा जो ऑयल कंट्रोल करेगा मेरा। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उसके लिए मॉइस्चर लेडन फेस वॉश होना चाहिए जो उसकी ड्राइनेस को कवर करे। तो यूजुअली लेना वही चाहिए जो आपकी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है आपके लिए। ओके डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त की कमी थी बट बिल्कुल बट जो जितना आपने बताया उम्मीद करते हैं कि भाई इस्तेफादा आपने किया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।